नमस्कार। खास खबरों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। गडकरी ने अपनी ही पार्टी पे साधा निशाना। मुस्लिम को 50% आरक्षण, एससी एसटी और ओबीसी को कुछ नहीं बोले योगी आदित्यनाथ। केसकाल घाट में घटा दर्दनाक हादसा। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी पे निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बार दागी नेताओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी ही पार्टी के कुछ नेता नाराज हो सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं के शामिल होने पर दो टूक अंदाज में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती है। भाजपा के वैचारिक आदर्श को बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी का विस्तार हो रहा है और हमारे पास बहुत सी फसलें हैं। इनमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ अपने साथ बीमारियां भी लेकर आती हैं। बीमार फसलें नुकसान न पहुंचाए इसके लिए उन पर कीटनाशकों का छिड़काव बहुत जरूरी होता है। पिछले एक दशक में बीजेपी में कई दलों से बड़े नेता आकर के शामिल हुए। बीजेपी की वैचारिक अखंडता को बचाने पर जोर देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पिछले कुछ समय से लगातार पार्टी में दूसरे दलों से नए नए लोग आकर के शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो नए लोग शामिल हो रहे हैं वे हमारे आदर्श को पहचाने और उन पर चलने का प्रयास करें। पार्टी के लिए जरूरी है कि नए सदस्यों को वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कार्यकर्ता कुछ कह देता है जिससे हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत में पानी फिर जाता है। तो उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर वहां पूरी तरह से सियासी माहौल छाया हुआ है। इस बीच प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। वहां पर खैर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे आदित्य योगी। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा दिया। एएमयू के बारे में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि एएमयू को केंद्र सरकार से फंड मिलता है लेकिन यहाँ वंचितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाता। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एएमयू के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के फंड से चलने वाला इस केंद्रीय संस्थान में मुस्लिमों को 50% का कोटा मिलता है मगर एससी एसटी ओबीसी और दूसरी जातियों को यहाँ पे आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता, एएमयू में ऐसा क्यों नहीं होता। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए आगे जोड़ा कि कांग्रेस, सपा और बसपा अपने वोट बैंक के खातिर आपकी भावनाओं के साथ समझौता करती है, साथ ही वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भी यही कर रही है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन यह सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। जगदलपुर मार्ग में घाट है केसकाल, जहां जर्जर सड़कों की वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं। एक बार हुए फिर इस हादसे ने जगदलपुर आने जाने वाले लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह केसकाल घाट पे दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यात्री बस और सामने से आ रही ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घायल मरीजों का उपचार जारी है। बता दें कि केसकाल घाट की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इस घाट में करीबन 10 मोड़ के 4.5 किलोमीटर की सड़कें अधिकतर जगह से उखड़ चुकी हैं और यही वजह है कि ओवरलोडेड ट्रक ट्राली आए दिन बेकाबू होकर के पलट जाते हैं। इस घाट में महीने में 10 से ज्यादा बार जाम लगता है जिसका सीधा नुकसान राहगीरों को उठाना पड़ता है।
हालात को देखते हुए केशकाल घाट से 15 दिनों तक की आवाजाही बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से घाट में सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है, जो 25 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर आने जाने वाले यात्रियों को परिवर्तित मार्ग से आवाजाही करनी पड़ेगी।